Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. तो आज है डे 74 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज़ का। और स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क कर लेना, क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका फ़ायदा है, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहली बात, इसको स्टार क्यों मार्क करना है? इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी हमारे डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या फिर जीएफजी या इंटोबिट। सिर्फ डेली प्रॉब्लम नहीं, जो भी हमारी और भी प्रॉब्लम होती है उनके यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है और आप इसको स्टार मार्क कर लेना और आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आपको और कई जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको सीधा स्टार कर लेना ताकि आप इस रिपोजिटरी के इस पेज पे आ जाओ। और यहाँ यहाँ पे आके आपको करना क्या है, कंट्रोल एफ दबाओ और अपनी प्रॉब्लम का नाम लिखो। 9 डिवाइजर जैसे हमने काफ़ी फेमस प्रॉब्लम करी थी, ये जीएफजी का पीओटीडी था। तो इसके हमारे पास सीपीपी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो जाओ यार, जाके एक बार चेकआउट करो। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो यहाँ पे आपको उसका सोल्यूशन मिल सकता है। और ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशन है, हम डेली इसमें काफ़ी सारे नए नए सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं। और मैं इसमें पर्सनली डेली 3 कोड अपलोड कर रहा हूँ और इसमें और भी काफ़ी सारे लोग नए नए क्वेश्चन ला रहे हैं हमारे पास। तो इसके बाद इसका दूसरा रीज़न क्या स्टार मार्क करने का, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ी है, आपकी लीड कोड की है या फिर जीएफजी की है या फिर लीड इंटरव्यू बिट की है, तो अगर कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है और आपके पास उसका सोल्यूशन पड़ा है या फिर किसी भी प्रॉब्लम की आपके पास अपनी नई अप्रोच पड़ी है, तो आप यहाँ पे आके आपको करना क्या है, ऐड फाइल क्रिएट न्यू फाइल। अगर वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं पड़ी है तो उसकी न्यू फाइल क्रिएट करो और यहाँ पे आके उस प्रॉब्लम का नाम लिखो और लास्ट में डॉट जावा डॉट पी वाई डॉट सी पी वी, जिस भी लैंग्वेज में आपका सोल्यूशन है वो यहाँ पे लिख देना। लास्ट में डॉट एक्सटेंशन लगा देना जरूर और यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड लिख दो और फिर पुल रिक्वेस्ट कर देना। और अगर आपका कोड सही चल रहा हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। और जाओ यार, यहाँ पे आपका ऐसे कंट्रीब्यूटर्स में नाम भी आ जाएगा और लोग पब्लिकली आपके कोड को यूज़ कर पा रहे होंगे और फिर आपको पब्लिक में अप्रिसिएशन भी मिलेगी अगर आपका कोड अच्छा हुआ तो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे नए कंट्रीब्यूटर्स आ रहे हैं और जाओ यार, जाके आप भी कंट्रीब्यूट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, पावर ऑफ टू एंड सबसिक्वेंसेस। तो यार ये मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। वैसे ये मीडियम लेवल का है और हाँ, कह सकते हैं ये मीडियम लेवल का है क्योंकि इसमें कोड करना मेन पार्ट नहीं है, आपका मेन पार्ट है इसमें अप्रोच ढूंढना। आप इसकी अप्रोच को कैसे हिट कर सकते हो, मतलब आपको इसको सोचना कैसे है। तो वही हमारा मेन काम है इस चैनल पे, हम यही बताना कि हम इस अप्रोच को सोच कैसे सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में बताता हूँ मेरे को ये अप्रोच कैसे आई थी। तो गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, ठीक है, एंड रिटर्न द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसिक्वेंसेस, ये चीज़ याद रखना है, नॉन एम्प्टी। और subsequence is such that the product of all numbers in the subsequence is the power of 2। तो हमें ऐसे सबसीक्वेंस बताने हैं, नंबर ऑफ सबसीक्वेंस बताने हैं जिनके अंदर अगर हम सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास पावर ऑफ 2 आना चाहिए। एंड सिंस द आंसर में बी टू लार्ज, रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9 + 7। तो हमें सबसीक्वेंस निकालने हैं इसके अंदर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा सकती है? तो अगर हमें किसी के अंदर सब एरे निकालने हो, तो अगर हम इसमें डीपी का भी यूज़ करें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी हमारी एन स्क्वेयर तक में जाएगी आई थिंक, अगर हम इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यूज़ करें। बट हमें वो वाली अप्रोच करनी नहीं है। यहाँ पे 10⁻5 है तो हम एन स्क्वेयर में हमारी ये अप्रोच नहीं चलने वाली है। 10⁻5 है हमारे एन का इनपुट और यहाँ पे देखो इसकी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑफ एन। तो ऑफ एन है मतलब सिर्फ हमें एक ही बार इसमें ट्रेवर्स करना है और ओ वन यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस है। तो इसके लिए हमको इसके अकॉर्डिंग एक अप्रोच सोचनी पड़ेगी। तो वो कैसे सोचेंगे वो हमको देखना पड़ेगा। तो हमें ऐसे एक सब एरे चाहिए जिसके अंदर जो भी हमारे पास नंबर्स का प्रोडक्ट हो वो हमारे पास पावर ऑफ 2 बनना चाहिए। और लास्ट में ये मॉड्यूलो भी करा देंगे हम। तो पावर ऑफ 2 कैसे बनेगा यार? यहाँ पे देखो वन, अगर वन हम अपना सब एरे सब सीक्वेंस रखें, हाँ एक हम सेट बना लें उसके अंदर हम वन हो सिर्फ, तो वन हमारा पावर ऑफ 2 है। जी हाँ है। सिक्स, सिक्स हमारा पावर ऑफ 2 है। सिक्स डिवाइड होता है 2 से, बट सिक्स हमारा पावर ऑफ 2 है, हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, सिक्स हमारा पावर ऑफ 2 नहीं है। 2 हमारा पावर ऑफ 2 है, तो हमारे पास अभी दो काउंट हो गया। और थर्ड काउंट कहाँ से आया? सब सीक्वेंस है तो 1 और 2 दोनों को ले सकते हैं। 1 × 2 वो हमारा 2 बन गया, तो उसको दोबारा से हमको काउंट करना है। तो तीन ऐसे हैं हमारे पास सब सीक्वेंस जिसके हमारे पास प्रोडक्ट करने से पावर ऑफ 2 बन रहा है। तो ये चीज़ हमको कहाँ से एनालाइज होती है यार? तो इसके लिए यार व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखो, हमारे पास कोई भी सब एरे पड़ा है। नो, सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं पावर ऑफ 2 में होता क्या है। 2 है, 1 है सबसे पहले, तो पावर ऑफ 2 ठीक है। इसको इसके अंदर हम किस किस से मल्टीप्लाई करा के बना सकते हैं? 1 है सिर्फ, 2 है, ये पावर ऑफ 2 है, इसको हम कैसे कैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं? 2 × 1 करके, 2 और 1 से, ठीक है। तो उसके बाद 4 है हमारे पास पावर ऑफ 2। अब 4 को कैसे हम बना सकते हैं?
तो 4 को बनाने के लिए हम लिखेंगे ये 2 × 2, या फिर हम लिख सकते हैं 4 4 × 1। तो 2 × 2 एंड 4 × 1। और कैसे बना सकते हैं अभी तो मेरे को पता नहीं है, बाकी बाद में देखते हैं। और 4 के बाद हमारे पास है 8, जो हमारा पावर ऑफ 2 है। तो हम यहाँ पे पावर ऑफ 2 देख रहे हैं सारे, ठीक है। तो अब 8 के बाद हम इसको 8 को हम कैसे बना सकते हैं, 8 को हम बना सकते हैं 2 × 2 × 2। और फिर ये 4 × 2 भी लिख सकते हैं हम इसको। और फिर हम इसको 8 × 1 भी लिख सकते हैं, है ना। और इसके आगे मल्टीप्लाई 1 कितनी मर्जी बार लिख दो। बस हम ये चीज़ दिखाने आपको बेसिकली कि बना कैसे कैसे सकते हैं। तो 8 के बाद हमारे पास क्या है 16। तो 16 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 4 बार करके, एंड उसके बाद 4 × 4 करके। ओके, थोड़ा यहाँ पे राइटिंग गंदी होती हुई। तो 8 × 2 करके भी बना सकते हैं हम, 8 × 2 = 16, एंड 16 × 1 करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ से यार अब आपको कोई भी चीज़ एनालाइज करनी है। अब आपको कुछ नंबर्स गिवन होंगे एक सेट के अंदर। सपोज करो ये हमारा सेट होगा, मतलब हमारा सब सीक्वेंस होगा, ये हमारा सब सीक्वेंस होगा। अब हमें इसके नंबर्स को प्रोडक्ट करना है और ये बताना है कि ये हमारा जो प्रोडक्ट करके बनेगा वो हमारा एक पावर ऑफ 2 बनेगा या नहीं। तो वो चीज़ हमको देखनी है अब। तो यार वो चीज़ यहाँ पे आपको कैसे दिख रही है, 1 है, ये खुद पावर ऑफ 2 है, हाँ। 2 × 1, ये दोनों पावर ऑफ 2 है, जी हाँ दोनों है। 2 भी है यहाँ पे, ये भी पावर ऑफ 2 है, ये भी पावर ऑफ 2 है, ये भी है। ये तीनों पावर ऑफ 2 है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये भी सारे पावर ऑफ 2 हैं, 2 × 2, ये भी है, ये भी पावर ऑफ 2, ये भी पावर ऑफ 2, ये भी, ये भी। तो आपको ये चीज़ एनालाइज होगी यार। थोड़े से आपको टेस्ट केसेस पर देखने की जरूरत होती है बस, और आपको ये चीज़ एनालाइज हो जाएगी। अगर आपको कोई भी नंबर चाहिए जो पावर ऑफ 2 बने, तो ये पावर ऑफ 2 की प्रॉपर्टी हो गई कि जो भी हमको नंबर चाहिए ना उनकी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो खुद भी पावर ऑफ 2 होने चाहिए। तो अगर वो खुद पावर ऑफ 2 है तो अगर हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो नंबर हमारे पास बनेगा वो भी हमारे पास पावर ऑफ 2 आएगा। चाहे आप किसी भी एग्जांपल के लिए रन करके देख लेना। यहाँ पे 8 पावर ऑफ 2 है, 1 भी पावर ऑफ 2 है। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो जो भी नंबर बनेगा वो खुद भी हमारे पास पावर ऑफ 2 होगा। तो यहाँ से हमको ये चीज़ एनालाइज हो गई है। और फिर इसमें देखते हैं, 1 है हमारे पास पावर ऑफ 2, 2 है हमारे पास पावर ऑफ 2। तो एक बार इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पे 1 था हमारे पास पावर ऑफ 2 और 2 था हमारे पास पावर ऑफ 2। तो बस और कोई है नहीं हमारे एरे के अंदर पावर ऑफ 2। तो ये है हमारे पास। अब इनसे हमको सारे के सारे सब सीक्वेंस बनाने हैं। हमारे पास दो ऐसे नंबर है जो पावर ऑफ 2 है और इनका मल्टीप्लाई करा के हम पावर ऑफ 2 बना सकते हैं, क्योंकि हमें मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सब सीक्वेंस की मल्टीप्लिकेशन करनी है और फिर बताने की पावर ऑफ 2 कितने बन रहे हैं। तो ये हमारे दो नंबर आ गए, इनको हम सब सीक्वेंस में ऐसे रख सकते हैं। अब इनके साथ हम कितने सब सीक्वेंस बना सकते हैं, 1 2 1 2, मतलब 1 × 2 ऐसे करके हम यहाँ से एक नंबर आ जाएगा जो पावर ऑफ 2 है, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। तो इसके बाद चौथा क्या हो सकता है, चौथा हम एम्प्टी रख सकते हैं। हम एम्प्टी हम नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे हमको कंडीशन गिवन थी नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस होना चाहिए। बट ये चीज़ हम देख रहे हैं, अगर ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेट है जिसकी लेंथ है n, और ये हमारे पास है 2⁴n, उसकी सारी परमुटेशंस, उसकी सारी पॉसिबिलिटीज़ कि हम उसमें से कितने सब्सिक्वेंस बना सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, और ये जो हम जैसे हम आपको वो चीज़ याद होगी सिलेक्ट अनसिलेक्ट वाली, वो हम कैसे करते हैं। पहले हम 1 को सिलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा, नहीं करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, तो 2 को हम इन दोनों में से किसी एक के साथ सिलेक्ट करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे। तो 2 को अगर हमने इसके साथ करा तो हमारे पास ये आ गया। 2 को अगर हमने एम्प्टी के साथ सिलेक्ट करा तो ये आ गया, और 2 को अगर हमने एम्प्टी के साथ सिलेक्ट नहीं करा तो हमारे पास एम्प्टी रहेगा। और 2 को अगर हमने 1 के साथ सिलेक्ट करा तो हमारे पास 1 × 2 बन जाएगा। और 2 को अगर 1 के साथ नहीं करा तो हमारे पास दोबारा से 2 बन जाएगा। बट पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी बनेगी, 4। अगर हमारे पास यहाँ पे n है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी बनेगी, 2⁴n। ये चीज़ यार आपको पता ही होगी। तो इसके लिए और कोई एग्जाम्पल रन करके देखते हैं। 3 5 7, इसमें तो कोई पावर ऑफ 2 है नहीं है। तो और कोई बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे 2 हमारे पास पावर ऑफ n है, और इसके बाद 8 है, और फिर 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 2 8 4 ये हमारे पास सब सीक्वेंस हमारे पास ऐसे पड़े हुए हैं। तो इसके अंदर ये हमारे पास n की वैल्यू है 3, तो हमारे पास टोटल बनने कितने चाहिए, 2⁴ यानी कि 8। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद 2 8 हो गया,
फिर 2 4 हो गया, फिर 8 4 हो गया, 2 8 2 4 8 4, एंड अब उसके बाद 2 8 4 हो गया। तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, और आठवां कौन सा बनेगा हमारे पास, 2 to the power 3 8 होता है ना, वो हमारे पास एम्प्टी वाला बनेगा जिसमें हमारे पास जीरो सम बन रहा है। बट वो हमारे पास उसमें कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट नहीं कर रहे, तो वो हमारा ये नॉन एम्प्टी वाला केस बनेगा, ये नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस, और हमको नॉन एम्प्टी सब सीक्वेंस काउंट नहीं करने हैं। रिटर्न द, मतलब हमको एम्प्टी सब सीक्वेंस काउंट नहीं करने हैं, हमको सिर्फ नॉन एम्प्टी वाले करने हैं। और ये वाला हमारा केस क्या बन रहा है, एम्प्टी वाला, इसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमको पावर ऑफ 2 देखनी है तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ से आपको चीज़ जनरलाइज भी होगी यार, अगर हमारे पास किसी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास एरे के अंदर है, जो पावर ऑफ 2 बन रहे हैं, वो हमारे पास किसी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो उनका यूज करके हम 2 to the power n नंबर ऑफ ऐसे पेयर बना सकते हैं, हम ऐसे सब सीक्वेंस बना सकते हैं, उनकी मल्टीप्लाई ऐसे करा सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई करा के हमारे पास जो एलिमेंट बनेगा वो हमारे पास पावर ऑफ 2 बनेगा। यहाँ से 2 बनेगा, यहाँ से 8 बनेगा, यहाँ से 4 बनेगा, यहाँ से 2 into 8 16 बनेगा, यहाँ से 2 into 4 दोबारा 8 बनेगा, यहाँ से 8 into 4 32 बनेगा, यहाँ से कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ और नंबर बनेगा। तो हम ऐसे ऐसे करके हम अलग अलग नंबर का यूज़ करके सब सीक्वेंस बना के उनका प्रोडक्ट करके हम बता सकते हैं कि हमारा काउंट कितना आएगा। तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं बनेगी, हमारा बस मेन काम क्या होगा, ऑफ एन में हमें इस एरे के अंदर ट्रेवर्स करना है और हमको ये बताना है कि हमारे पावर ऑफ 2 कितने हैं। तो बस हमारा यही काम है, हमें पावर ऑफ 2 ले लेने हैं, ये 3 आ गए हमारे पास पावर ऑफ 2, और हमने उसके बाद कह देंगे हमारे 2 to the power 3, इनसे हम टोटल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्रोडक्ट वाला। और उसके बाद ये हमको -1 कर देंगे क्योंकि हमको ये वाला केस नहीं चाहिए जिसमें हमारे पास एम्प्टी बन रहा है, तो -1 कर देंगे। बस बस हमारा काम इतना ही है। सबसे पहले हम एक काउंट ले लेंगे, काउंट ले लेंगे, और हमको काउंट करना क्या है कि हमारे पास इस एरे के अंदर, इस एरे के अंदर तो जो और भी एलिमेंट्स हो गए, बट हमको काउंट क्या करना है, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास खुद पावर ऑफ 2 हैं, तो उनका प्रोडक्ट करके हम पावर ऑफ 2 बना सकते हैं। तो हमको ऐसे नंबर चाहिए जो खुद पावर ऑफ 2 हैं। तो पहले एरे में ट्रेवर्स कर लेते हैं, आई फ्रॉम ए, और अब हम ये कैसे देखेंगे कि कोई नंबर पावर ऑफ 2 है। तो उसके लिए यार हमारे पास एक बिट मैनिपुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ना पता हो तो हमने यार जावा प्लस डी ऐसे कोर्स में बिल्कुल बेसिक से बताई हुई है, ये बिट मैजिक वाली वीडियो है एक, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके एक बार चेकआउट कर लेना। अगर हमें ये पता करना है कि कोई नंबर पावर ऑफ 2 है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एन एंड n-1। अगर हम ये करेंगे तो अगर वो आ गया 0 के इक्वल, तो वो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है पावर ऑफ 2। तो सपोज करो एक एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास पावर ऑफ 2 है 8 हो गया, तो 1 0 0 0, ये हमारे पास हो गया 8, है ना, या 1 या 2 या 4 या 8, ठीक है, ये हमारे पास 8 है। और n-1 करें मतलब इससे एक कम है तो वो 7 होगा, तो 0, मतलब n-1 करें तो यार बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, एक जो लास्ट वाली बिट है वो हट जाएगी और उससे पहले वाली सारी सेट हो जाएगी, 1 1 1, ठीक है, लास्ट वाली बिट हट के उससे पहले वाली सेट हो जाएगी। तो n-1 ये हो गया 4 5 6 7। और अगर हम इन दोनों का एंड करें, तो एंड करने से क्या होता है, 0 1 0 हो जाता है, 0 1 0 0 1 0 0 1 0, तो ये हमारे पास लास्ट रिजल्ट 0 आ गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं ये जो n था, ये हमारे पास जो भी n पड़ा था, ये हमारे पास पावर ऑफ 2 है। अगर हम n एंड n-1 करें तो ये किस सभी केस में ये वैलिड है। अगर हमारे पास ये ऐसा ना होता कि n अगर हमारे पास पावर ऑफ 2 ना होता, सपोज करो ये होता 1 1 0, तो ये कितना है हमारे पास 4 और 5 6, तो 6 है, और 6-1 करें तो वो हमारे पास 5 आएगा, 1 0 1 आ जाएगा क्योंकि ये वाली बिट हट जाएगी और उससे पहले वाली सारी सेट हो जाएंगी। तो 0 0 1, तो ये हमारे पास 0 नहीं बना, तो मतलब ये हमारे पास n जो था ये हमारा पावर ऑफ 2 नहीं था। तो बस ये आपको बेसिक प्रॉपर्टी पता होने की ज़रूरत है, अगर आपको नहीं पता तो एक बार बिट मैजिक वाली हमारी जावा प्लस डी ऐसे कोर्स में चेकआउट कर लेना। तो बस यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, इफ़ आई एंड i-1 करें अगर, और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो मतलब ये जो हमारा i है वो हमारा पावर ऑफ 2 है, तो हमें एक नंबर मिल गया जो पावर ऑफ 2 है, तो काउंट प्लस प्लस। तो बस लास्ट में हमको क्या रिटर्न कराना है, हमें पता है अब हमारे पास n नंबर्स हैं जो हमारे पास पावर ऑफ 2 है, तो 2 to the power n-1 हमारे पास ऐसे नंबर होंगे नॉन एम्प्टी होंगे जो हमारा प्रोडक्ट बना के पावर ऑफ 2 ला रहे होंगे। तो बस इसको हमने यही चीज़ यूज़ करनी है, मैथ डॉट पावर 2 to the power n, n नहीं, यहाँ पे हमने काउंट लिया है, 2 to the power count -1, और चेकआउट करते हैं एक बार। ओके, ये यहाँ पे लॉन्ग आएगी वैल्यू, लॉन्ग, क्योंकि एरे लिस्ट के अंदर हमारे पास लॉन्ग पड़ा है।
और लास्ट में भी हमें लॉन्ग ही रिटर्न कराना है। तो यहाँ पे अब क्या दिक्कत आ गई, आई एंड आई माइनस वन, पूरे इसके अंदर भी तो ब्रैकेट आएगा एक बार। तो अब भी दिक्कत आ रही है, टू टू द पावर काउंट डबल टाइप आ गया ये। ओके, काफ़ी सारे कंपाइलेशन एरर्स के बाद हमारा कोड ठीक चल चुका है, बट अभी हमें थोड़ी सी चीज़ और करने की ज़रूरत है। ये हमको मोड का यूज़ करना है, क्योंकि हमारे टेस्ट केसेस काफ़ी बड़े जा सकते हैं प्रोडक्ट करने के बाद, तो हमें ये मोड यूज़ करना है। तो मोड का यूज़ हम यहाँ पे दो नंबर्स की माइनस करा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला नंबर हमारा जो भी है रेंज से बाहर जा सकता है, तो हम इसके साथ मोड का यूज़ करेंगे। तो पहले ऊपर मोड बना लेते हैं, इंट मोड बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, लॉन्ग बना लेते हैं चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्योंकि ये हमारा जो पावर ऑफ टू कर रहे हैं, यही हमारा मोड की रेंज से बाहर जा सकता है, तो हम पहले इसके साथ मोड करेंगे और फिर माइनस वन करने के बाद पूरे से मोड कर देंगे। तो बस चेक करते हैं। यहाँ पे एल लगाना था, कंपाइलेशन एरर तो नहीं आया, चलो नहीं आया। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल चुका है और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है, ऑफ एन, क्योंकि हम एक ही बार पूरे एरर में ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया होगा और आप ये वाली अप्रोच, ये वाली नहीं, जो हमारी दूसरी वाली अप्रोच थी, हमें कितने नंबर ऑफ टू टू द पावर चाहिए, हमारे कितने नंबर ऐसे होंगे जितने टू टू द पावर है, तो उनका प्रोडक्ट करके हमारे पास टू टू द पावर रिजल्ट आएगा, टू टू द पावर वाला नंबर आएगा। तो आई होप आपको ये वाला लॉजिक समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो यार वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।